अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बर्फ़ी। इस बर्फ़ी की खासियत ये है, ना हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, ना खोया और ना ही मिल्क। तो क्या ख़ास चीज़ है जिसे डालने से ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार तैयार होती है। तो चलें फिर जल्दी से बर्फ़ी बना लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लेंगे सफ़ेद तिल। 1.5 कप हम तिल लेंगे। इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसे हम चम्मच की मदद से साथ साथ हिलाएंगे। तिल को रोस्ट करने के लिए आंच हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। तिल एक ऐसी चीज़ है जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। कहने को तो ये छोटे छोटे सफ़ेद दाने हैं। आँखों को तेज़ करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तिल हमने रोस्ट कर लिए हैं। अब हम इन्हें एक बोल में निकाल लेंगे। तिल में से एक आवाज़ आना शुरू हो गई है, जिसका मतलब है तिल हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब आ जाते हैं पीनट्स। पीनट्स हम लेंगे 1 कप। इन्हें भी हम 1 मिनट तक के लिए रोस्ट करेंगे। वैसे तो हमने पीनट्स को पहले ही रोस्ट किया लिया था, मगर हम फिर भी इसको थोड़ी सी देर के लिए रोस्ट करेंगे। पीनट एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है और कम पैसों में ये पीनट्स मिल भी जाते हैं और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें बहुत सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। मूंगफली कैंसर को कंट्रोल करने में मदद देती है और मोटापा भी ख़त्म करती है। मूंगफली को बहुत ही पसंद किया जाता है और सब इसे बहुत शौक से खाते हैं। अब हम मूंगफली को भी निकाल लेंगे। पीनट को भी हमने रोस्ट कर लिया है। अब हमने जो तिल रोस्ट करके रखे थे, अब हम उसे दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। बहुत ज़्यादा भी हम ग्राइंड नहीं करेंगे, बल्कि दरदरा सा ही हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, तिल को हमने दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे निकाल देंगे। अब हमने जो पीनट्स को रोस्ट किया था, अब हम उसे भी ग्राइंड करेंगे। इसे भी हम दरदरा सा ही ग्राइंड करेंगे। मूंगफली को भी हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम 2 से 2.5 चम्मच घी लेंगे। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। अब हम घी को हल्का सा गरम करेंगे। अब हमने जो मूंगफली और तिल को ग्राइंड करके रखा था, इसको हम इसमें हल्का सा रोस्ट करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। वैसे तो हमने इन दोनों चीज़ों को रोस्ट कर लिया है, मगर अब हम घी में भी 3 से 4 मिनट इसको रोस्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमने इन दोनों को रोस्ट कर लिया है। मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी को बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1.5 कप मिल्क पाउडर। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अब हम मिल्क पाउडर को तिल और पीनट में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बर्फ़ी बहुत ही फ़ायदेमंद है और बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। बच्चों को ये ज़रूर खिलानी चाहिए। मिल्क पाउडर को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। अब हम 1.5 कप के करीब पानी लेंगे और इसमें अब हम 1.25 कप के करीब चीनी शामिल कर देंगे। चीनी को डालकर अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी हम चाशनी बना लेंगे। चीनी की जगह अगर आप गुड़ भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यानी एक तार की चाशनी को तैयार होने तक हम पकाएंगे। चीनी हमारी काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। 3 से 4 बॉयल भी आ गए हैं। अब हमने जो चीज़ें रोस्ट करके रखी थी वो हम इसमें डाल दें और फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। लगातार चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। अभी तो ये आपको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में लग रहा होगा। जैसे जैसे ये पकेगा एकदम गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तब तक हम ये पकाएंगे जब तक गाढ़ा ना हो जाए मुकम्मल। कढ़ाई को जब तक बैटर छोड़ ना दे तब तक हम इसे पकाएंगे।
अब आप चीनी चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ये देखें बैटर हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। ये देखें कढ़ाई ने बैटर को बिल्कुल छोड़ दिया है। ये देखें बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल एकदम सख्त हो गया है। अब जिस बर्तन में हम बर्फ़ी को सेट करेंगे उसमें हम बटर पेपर को लगा के ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब बर्फ़ी का बैटर हम इसमें डाल देंगे और चम्मच की मदद से हम इसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम गार्निश के लिए अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऊपर डाल सकते हैं, मगर हम अखरोट डालेंगे। अखरोट को हम इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे और चम्मच की मदद से इसे अंदर की तरफ अच्छे से दबा देंगे। अब हम रूम टेम्परेचर पर 1 घंटा बर्फ़ी को सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। ये बर्फ़ी हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हम इससे बटर पेपर उतार देंगे। अब हम बर्फ़ी को इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखें माशाल्लाह बर्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये बर्फ़ी बहुत ही ख़ास है, आप भी इस बर्फ़ी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।